नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रोडम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीलेट थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 8 समुच्चय के बारे में। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये अकेला वीडियो आपको 1 नंबर दिला देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके 1 नंबर पक्के होंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें है कुछ नहीं। मैं आपको बड़े आसान से तरीके से समझा दूंगा और इस एकमात्र वीडियो से आपके 1 नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक तब करिएगा जब आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किस बात को? समुच्चय को। चलो भाई देखते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय, ठीक है, समुच्चय जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेट। देखो भाई, सेट क्या होता है? वस्तुओं के या फिर किसी भी चीज के सुपरिभाषित संग्रह अथवा समूह को समुच्चय बोलते हैं। क्या चीज? अंग्रेजी को देखो, सेट है ना, कहते हैं ना कपड़ों का सेट है, कुछ भी किसी भी चीज के सुपरिभाषित संग्रह को वो क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सुपरिभाषित संग्रह मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक कोई सेट है ए, ये कोई सेट है, ये मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वो बताओ, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताओ। तो हमने लिख दिया प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वही गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो क्या चीज? प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो अगर कोई कहे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो हमने लिख दिया, ये बना दिया ऐसे और उसमें लिख दिया प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जाएंगी। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। चलो भाई, अब और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, समुच्चय के अवयव। क्या चीज? समुच्चय के अवयव। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट। समुच्चय के अवयव, समुच्चय यानी कि सेट, एलिमेंट माने अवयव। देखो भाई, ये जो अंदर की चीजें हैं, ये जो 1 2 3 4 5 है, ये जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, ये क्या है? ये अवयव हैं। क्या है? अवयव हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, या अवयव। चलो भाई, अब अगला चीज देखते हैं। देखो भाई, समुच्चय के तो ये अवयव हैं। अब अगर पूछा जाए कि इसमें सदस्य संख्या क्या होती है, एक होती है सदस्य संख्या। जितने भी अवयव होती हैं उन्हीं के गिनती को सदस्य संख्या बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, नंबर ऑफ एस। देखो इसको कैसे दर्शाते हैं, जैसे नंबर ऑफ, ये क्या है, सेट ए है ना, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितने हैं सदस्य? इसमें असीमित है भैया, अनंत तक जाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक है। अगर इसी की जगह ऐसे दिया होता है कि कोई सेट मान लो ए है, ठीक है, कोई सेट ए है, उसमें 1 2 3 4 5 बस इतने ही संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते थे कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, केवल 5 इसमें सदस्य है, इसलिए इसकी सदस्य संख्या 5 हुई। इसकी सदस्य संख्या अनंत हुई, जिसमें जितने भी अवयव होते हैं उसी की गुण लो कि कितने अवयव हैं। एक, अरे इसकी जगह पर हम ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी डी। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितने हो गए? 4। अब ए बी सी डी भी ना लिखना चाहो, किसी का नाम लिख दो, राम श्याम मोहन, तो 3 हुए ना, राम श्याम मोहन। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर ऑफ ए, ये सेट का नाम है। ए की जगह पर अगर यहीं पे सी होता तो नंबर ऑफ सी करते। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो भी सेट का नाम है, जो भी समुच्चय का नाम है, वो कितने हैं? 1 2 3। 3 है तो 3 लिख दो, अनंत थे तो अनंत लिख दो, जितने हैं उतने लिख दो। तो हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कौन कौन से? समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित संगठन या फिर सुपरिभाषित संग्रह, समूह, कुछ भी कहो, तो सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? वही जो अंदर लिखे जाते हैं उन्हीं को अवयव बोलते हैं, जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जो भी समुच्चय जिनसे मिलकर बना होता है, जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हीं से तो मिलकर समुच्चय बना है, तो ये हो गए अवयव।
अब उसके बाद होता है सदस्य संख्या, वही भैया जो अवयव हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, सदस्य बोलते हैं। और सदस्य संख्या यानी कि कितने अवयव हैं उन्हीं को गिन लो, वही होती है हमारी सदस्य संख्या। अब उसको दर्शाने का क्या तरीका होता है, स्मॉल n लिखो, नंबर और ये ब्रैकेट लगाओ तो नंबर ऑफ जो भी सेट का नाम है, यहाँ ए है तो ए, बी है तो बी, एन है तो एन, सी है तो सी, कुछ भी है, राम इसका नाम है तो यहाँ पर राम लिख दो, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू यानी कि बराबर है। अब यहाँ पे कितने संख्याएं हैं, अनंत तक जा रहे, डॉट डॉट डॉट, गिनती तो कोई अंत है नहीं, गिनते चले जाओ, तो हमने यहाँ पे अनंत लिख दिया। इसमें 3 ही थे तो इसमें नंबर ऑफ सी कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सदस्य संख्या। क्या चीज, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या चीज, कार्डिनल नंबर। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। अब देखो, अब एक चीज और चीज होता है भैया, इसमें ध्यान देना आप लोग। अब हम देखेंगे क्या चीज, समुच्चय के निरूपण को, मतलब कि समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, समुच्चय को कैसे लिखते हैं। लेकिन समुच्चय को लिखने से पहले 2 नियम, एक चीज जान लो भाई, 2 नियम होते हैं। पहला नियम जान लो कि समुच्चय को हमेशा रिपीट नहीं किया जाता। समुच्चय में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे अगर मैंने समुच्चय ए लिखा, समुच्चय ए कोई लिखा कि जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसा नहीं हो कि 5 फिर 4 फिर 3, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। अगर 4 एक बार लिख दिया गया है तो पूरे समुच्चय में 4 दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अगर 5 एक बार लिख दिया गया है तो पूरे समुच्चय में 5 दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो समुच्चय का पहला नियम क्या है कि समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। ठीक है, वो दोबारा नहीं लिखा जाता है। कोई भी अवयव सिर्फ एक बार लिखा जाता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज सिर्फ एक बार लिखी जाती है। ठीक है, चलो भाई, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये कौन सा समुच्चय, एक समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय ए है। तो अगर इसी को हम ऐसे लिख दें कि ए बराबर ऐसे 3 4 5 1, 2, मतलब इनके क्रम को आगे पीछे कुछ भी कर दें तो इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और ये दोनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं। ये और ये दोनों चीजें बराबर हैं, उसका क्रम आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नियम याद रखना। पहली चीज कि समुच्चय में कोई भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी चीज सिर्फ एक बार लिखी जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि इनका क्रम बदलने से, मतलब इनका आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 नियम आप याद रखना। तो चलो भाई, अब हम समझ गए समुच्चय क्या होता है। अब देखो, एक चीज और जान लो, समुच्चय को हमेशा किसमें लिखते हैं, निरूपण में हम समझेंगे कि समुच्चय को हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो ऐसे लिख लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, समुच्चय को सदैव ये मझले कोष्ठक, ठीक है, मझले कोष्ठक या अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। समुच्चय को किस में लिखते हैं, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में, मतलब ये मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसको देखो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना जान लो। समुच्चय ए बराबर, क्या पढ़ेंगे, समुच्चय ए बराबर, फिर ये ब्रैकेट लगाओ, फिर ये लिख दो जो भी एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रैकेट बंद। तो ये पढ़ा जाएगा समुच्चय ए। ठीक है, अगर इसी की जगह बी होता तो क्या पढ़ते, समुच्चय बी। अंग्रेजी में पढ़ना है तो सेट ए सेट बी। चलो भाई, अब ये हमने जान लिया कि समुच्चय क्या होता है। अब जानते हैं कि इसको दर्शाते कैसे हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो भाई, जानते हैं दूसरी चीज, क्या चीज, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को दर्शाते कैसे हैं, तो समुच्चय को 2 तरीकों से दर्शाया जाता है। किस तरीकों से, 2 तरीकों से। पहला तरीका होता है रोस्टर विधि। क्या विधि होती है, रोस्टर विधि।
रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। इसे सारणीय विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणीय विधि। तो पहला तरीका हो गया रोस्टर विधि या सारणीय विधि। रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं। रोस्टर विधि को क्या बोलेंगे? मेथड। क्या बोलेंगे? मेथड। रोस्टर मेथड। या सारणी विधि को क्या बोलते हैं? सारणी को क्या बोलते हैं? टेबुलर। सारणी को क्या बोलेंगे? टेबुलर। टेबुलर, टेबुलर फॉर्म या मेथड। ठीक है। तो एक हो गया रोस्टर मेथड और दूसरा हो गया टेबुलर मेथड। एक सेकंड भाई। हाँ, तो रोस्टर विधि और सारणी विधि। तो जो अभी हमने आपको दिखाया जिस तरीके से सेट बनाकर, उसी को क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड। जैसे कि a बराबर ऐसे ब्रैकेट में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके। ये हो गया रोस्टर विधि या सारणीय विधि। अंग्रेजी में बोलो तो रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। दूसरा विधि क्या होता है? दो तरीके से दर्शाया जाता है। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या होता है भैया? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। क्या चीज? दूसरा विधि होता है गुण विधि। क्या होता है? गुण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय, समुच्चय निर्माण, निर्माण विधि। ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखो, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, मेथड या समुच्चय निर्माण विधि। अब इसको बना लो अपने से। सेट, समुच्चय को क्या बोलते हैं? सेट। निर्माण को बोलते हैं बिल्डर, BUILDER। सेट बिल्डर मेथड। ठीक है। हाँ, तो सेट बिल्डर मेथड। दूसरा होता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। ये क्या होता है? जैसे एक तो तरीका हो गया कि हमने बोला कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो। किसी ने बोला, सर ने बोला, कुछ भी है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो, तो हमने क्या किया? मान लिया कि प्राकृतिक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? n से दर्शा देते हैं। चलो यहाँ n से दर्शा देते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर n से दर्शा देते हैं। तो n बराबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बराबर क्या हो गया भैया? 1 2 3 4। ऐसे हमेशा समुच्चय करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर हमने प्राकृतिक संख्याएं लिख दी, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया रोस्टर विधि या सारणी विधि। दूसरा तरीका क्या होता है इसको दर्शाने का? ऐसे लिखो, n बराबर, फिर यही करली ब्रैकेट लगा दो, x सच दैट, x ऐसा है कि जो x है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ऐसे बंद कर दो। देखो भाई, एक तो ये तरीका हो गया कि हम ऐसे प्राकृतिक संख्याओं को लिख दें, तो ये हो गया रोस्टर मेथड। और दूसरा क्या तरीका होता है? लिखें x, मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो अंदर इसके अवयव हैं, तो x सच दैट, अंग्रेजी में बोलेंगे सच दैट, SUCH दैट, x सच दैट, और हिंदी में बोलेंगे ऐसा है कि, ऐसा है कि n इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट में x सच दैट, या फिर x ऐसा है कि जो x है वो क्या है? यहाँ पे कॉमा लगाइए, कॉमा है। x ऐसा है कि जो x है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जो x है यानी कि जो अंदर एलिमेंट है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। वो अपना समझ लो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वही गिनती वाली जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, वही होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। तो एक तरीका हो गया ये रोस्टर मेथड, और दूसरा हो गया गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। देखो, गुण विधि, इसी से पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी उसके गुण के हिसाब से लिख दिया जाता है कि गुण क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया गया, इसमें इनके गुणों को लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरा उदाहरण दे देते हैं। जैसे रोस्टर मेथड में हमने क्या लिख दिया कि मान लो कि a बराबर क्या लिख दिया? ऐसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 12 और बस हो गया, यहीं पे ऐसे बंद कर दिया। ये तो हो गया, क्या हो गया? ये हो गया रोस्टर विधि। अब इसी को अगर कोई कहे कि गुण विधि से हमको दूसरे, या फिर गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखकर दिखाओ, तो क्या होगा?
ए बराबर ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इसको क्या लिखते हैं, एक्स से दर्शाते हैं ना, तो एक्स सच दैट, मतलब एक्स ऐसा है कि जो एक्स है वो क्या है भैया, सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं, सम एक्स कॉमा सम सम संख्याएं, ठीक है। एम एक्स क्या है, सम संख्याएं हैं। और कैसी सम संख्याएं हैं कि जो एक्स है ना भैया, वो क्या है, एक वो क्या है 12 से, एक्स जो है वो 12 से छोटी है या बराबर है, 12 से छोटी है या बराबर है। देखो भाई, गुण विधि से अगर इसके गुणों को लिखने के कहा जाए तो क्या होगा कि x, देखो x सच दैट x, यानी कि x ऐसा है कि जो x है वह क्या है, सम संख्याएं हैं, वो सम संख्याएं हैं। और क्या है, x जो है वो 12 से छोटी है, यानी कि 12 से छोटे जो भी ये x है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो 12 से छोटी हैं या फिर 12 के बराबर है। तो 12 से ये छोटी है, x इज लेस देन 12 और इक्वल टू, नीचे ये लाइन लग गया तो बराबर, तो या x जो है छोटा है 12 से या तो इसके बराबर है। तो ये क्या है, x सच दैट x सम संख्याएं, यानी कि सम संख्याएं हैं। कैसी सम संख्याएं हैं, x जो है वो 12 से छोटा है या फिर 12 के बराबर है। तो देखो 12 से छोटा है और 12 के बराबर है, तो ये हो गया आपका गुण विधि। कौन सा, गुण विधि, गुण विधि। और ये हो गया आपका रोस्टर विधि, ठीक है, रोस्टर विधि, ठीक, समझ में आ। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका, दर्शाने का तरीका। तो हमने क्या जाना कि पहले जान लिया कि ये समुच्चय होता क्या है, फिर उसके बाद जान लिया कि उसको दर्शाया कैसे जाता है, उसको दिखाया कैसे जाता है, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। चलो भाई, अब देख लेते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। अभी तक तो हमने जान लिया कि भैया कि हाँ समुच्चय होता क्या है और उसको लिखा कैसे जाता है। अब इसके बाद जान लेते हैं ये कितने टाइप के समुच्चय होते हैं, ठीक है, ये कितने टाइप के समुच्चय होते हैं, कितने प्रकार के, कितने तरीके के समुच्चय होते हैं। चलो भाई इसको भी समझते हैं। समुच्चय देखो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखो समुच्चय के प्रकार, ऐसे हेडिंग डाल लो, समुच्चय, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। देखो भाई समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। देखो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको याद होता जाएगा। जैसे देखो इसके प्रकार में ही देख लो भैया, अगर समुच्चय के अंदर, जैसे मान लो कि समुच्चय ये कोई ए है और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें कोई अवयव है, कोई अवयव नहीं है ना। तो जब समुच्चय में कोई अवयव ही ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय। उसे ही अंग्रेजी में बोलते हैं नल। रिक्त को क्या बोलते हैं, नल, नल। और सेट को क्या बोलते हैं, समुच्चय क्या बोलते हैं, सेट। तो नल सेट कहो या वॉइड भी बोलते हैं, VOID, यही तो होता है ना, वॉइड की ई होता है, मालूम नहीं है, तो वॉइड सेट, ठीक है, अपना देख लेना। तो नल एंड वॉइड बोला जाता है ना भैया कि कुछ हो नहीं, एकदम क्लियर, तो वही है, रिक्त समुच्चय बोलो या फिर नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, VOIDE होता है सेट, ठीक है। तो नल या वॉइड या रिक्त, तो जिसमें कुछ नहीं है उसमें क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये तो हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखो क्या है, अगर इसी के अंदर हम कुछ लिख दें, कुछ भी लिख दें, 1 2 3 4 ABCD राम श्याम मोहन, कुछ भी लिख दें, मान लो ए लिख दें, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, एक एलिमेंट मतलब एक चीज हमने लिख दी। तो जब इसमें एक चीज लिख दी गई तो वो क्या बन गया, एकल समुच्चय। क्या बन गया, एकल समुच्चय, ठीक है। एकल समुच्चय अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंगुलर। क्या चीज, सिंगुलर नहीं, सिंगलटन बोलते हैं। क्या चीज, सिंगलटन, सिंगलटन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग, हाँ, सिंगलटन सेट, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय या फिर सिंगलटन सेट, जिसमें एक अवयव है। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव यानी कि एक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। चलो भाई अब इसमें कुछ और बढ़ाते हैं। एक की बात कर दिए, BCDEFGH, मतलब जो भी है EF, चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ABCDEF। अब तीसरा प्रकार क्या हो गया, जब इसमें और एलिमेंट बढ़ा दिए, तो यानी कि जिन
जब हम एलिमेंट्स की संख्या को गिन सकें, यानी कि जो भी अंदर अवयव हैं उनको गिन सके, तो वो क्या कहे जाएंगे? सीमित समुच्चय। क्या चीज? सीमित समुच्चय। जब इनकी अवयवों की संख्या सीमित हो तो उसे क्या बोलेंगे? सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय। क्या चीज? परिमित समुच्चय। ठीक है, सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट। FINITE। ठीक है, FINITE, फाइनाइट सेट। देखो भाई, जो भी चीज गिन सकते हैं उसे फाइनाइट बोलते हैं, और जो चीज नहीं गिन सकते उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो अब इसे हम गिन सकते हैं ना, कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 एलिमेंट है, यानी कि इसको हम गिन पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सीमित समुच्चय है, यानी कि परिमित समुच्चय है। चाहे फाइनाइट सेट कहो, जो अच्छा लगे वो कहो। तो ये हो गया तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार क्या होता है? असीमित समुच्चय। असीमित कैसे? जैसे इसी की जगह पर हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इसे गिन पाओगे? भाई प्राकृतिक संख्याएं कहीं तक भी जा सकती हैं, इनको गिनते जाओ कम ही रहेंगी, आपको हमेशा संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो जब जिसको गिन ना पाओ, जब जिस समुच्चय के एलिमेंट, यानी कि जिस समुच्चय के अवयवों को आप गिन ना सको, वो अनंत तक हो, तो उसे क्या बोलेंगे? असीमित समुच्चय। सीधी सी बात है, जो चीज की सीमा ही नहीं है उसे असीमित बोलेंगे। तो असीमित समुच्चय। ठीक है, असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय या फिर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आया? एकदम मजा आया? ठीक, तो जिसमें हम गिन ही ना पाए वो असीमित, अपरिमित या फिर इनफाइनाइट कहते हैं। चलो भाई, अब आते हैं एक अगली टाइप का, टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में क्या है भैया? टाइप 5 कुछ ऐसा नहीं कि गिनती विनती वाली बात है। उसमें एक चीज है, दो समुच्चयों की तुलना की गई है। क्या चीज? दो समुच्चयों की तुलना की गई है। मान लो कि एक समुच्चय ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 2 3। ठीक है, और दूसरा समुच्चय क्या है? बी है, जिसमें कुछ एलिमेंट हैं A B C। ठीक है, तो दो समुच्चय हैं आपके। ये मजला कोष्ठक है, बंद हुआ है। दो समुच्चय हैं, पहला A है जिसमें है 1 2 3, और दूसरा है A B C। तो इसे क्या बोलेंगे? समतुल्य समुच्चय। क्या बोलेंगे? समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट समुच्चय। कैसे बोलेंगे पहले समझो। समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट। क्या चीज? EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट। देखो भाई, इक्विवेलेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब एक समुच्चय के सभी अवयवों के लिए दूसरे समुच्चय में अवयव होते हैं, यानी कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, 1 to 1 एक के बाद एक होता है, एक के लिए एक होता है, तो वहां पे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे इस समुच्चय में भी 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो इसमें भी 3 ही अवयव हैं, 1 2 3, यानी कि एक के लिए A, 2 के लिए B, C के लिए 3। मतलब कुछ भी आगे पीछे क्रम कर सकते हैं। मतलब देखो भाई, 3 लोग अगर इधर हैं तो 3 लोग इधर भी हैं, तो जब दोनों में लोग बराबर हैं, दोनों में अवयव बराबर हैं, दो पार्टियों में लोग बराबर हैं, 3 लोग इधर से हैं 3 लोग इधर से हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? समतुल्य, यानी कि दोनों में समता है, दोनों को तुलना हम कर सकते हैं। भैया 3 इधर है 3 इधर, तो वो क्या हो गए? समतुल्य हो गए, वो इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब इसी से एक कदम और आगे बढ़ के क्या है? अगला क्या है? अगला देखो क्या है? सम अथवा समान समुच्चय। क्या चीज? सम अथवा समान समुच्चय। देखो भाई, ये तो था समतुल्य। अगला क्या है? सम अथवा समान समुच्चय, यानी कि इक्वल, EQUAL, इक्वल सेट। अब इक्वल क्या है भैया? आपने तो कहा समतुल्य, उसके बाद सम क्या होता है? देखो भैया, जैसे एक सेट है A, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, मान लो 4, एक और बढ़ा लो 5 कर दो, आपकी मर्जी है कितना भी रखो। और दूसरा सेट B है, उसमें कौन से हैं? 3 4 5 2 1।
देखो भाई, जब दोनों की संख्या तो समान है, देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें भी हैं और 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें भी, 5 एलिमेंट इसमें भी, यानी कि समतुल्य वाला तो पूरा हो गया। लेकिन साथ में ही देखा जाए सेम ही चीज है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, यानी कि एक ही लोग हैं। 1 2 3 4 5 ऊपर वाले में भी है तो 1 2 3 4 5 नीचे वाले में भी है। जब दो समुच्चयों के सभी अवयव समान होते हैं, एक ही होते हैं तो वो क्या होते हैं, सम समुच्चय या अथवा समान समुच्चय, या अंग्रेजी में बोलो तो इक्वल सेट। एक ही चीज यह है भाई, बस आगे पीछे लिख दिए हैं, बस उसका नाम बदल दिए हैं। वही लोग उधर भी हैं, वही लोग उधर भी हैं, तो वो क्या हो गया, सम अथवा समान हो गया। ठीक है, और अगर गिनती में केवल बराबर है कि 3 इधर 3 इधर, तो वो क्या हो गया, समतुल्य हो गया कि हाँ भाई बराबर होंगे। लेकिन जब एक ही चीज यही है, 1 2 3 4 5 इधर भी है, 1 2 3 4 5 इधर भी है, जब सेम ही चीज है तो वो क्या हो गया, सम अथवा समान, अंग्रेजी में इक्वल सेट। ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय के प्रकार। चलो भाई, अब तो हमने जान लिया समुच्चय के बारे में सारी चीजें, कि समुच्चय क्या होता है, कैसे लिखते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बोलेंगे सर ये बताइए कि ये तो हमने जान लिया, इसका काम क्या होता है, कुछ उस पर जोड़ घटाना भी होगा। मैंने कहा हाँ बच्चा होगा, क्यों नहीं, रुके रहो, सब होगा। ठीक है, योगा से होगा। चलो भाई देखते हैं कि अब इस पर कुछ करते हैं ऑपरेशंस यानी कि जोड़ घटाना कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस पर सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। क्या चीज होती है, पहला चीज लिखो, इस पे लिखो इसके ऑपरेशंस को। देखो जैसे ऑपरेशन में पहला होता है यूनियन। यूनियन को क्या बोलते हैं हिंदी में, संघ। हाँ संघ, यूनियन को बोलते हैं संघ। ठीक है, यूनियन को बोलते हैं संघ। एक सेकेंड, एक तो आधी चीज, जैसे देखो पढ़ने में क्या होती है ना, आधी चीज हिंदी में पढ़ी है, आधी चीज अंग्रेजी में पढ़ी है, तो वहीं कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चलो हाँ, तो ऑपरेशन में देखो क्या होगा, पहला होगा संघ समुच्चय। क्या चीज, संघ समुच्चय, यानी कि यूनियन सेट। संघ समुच्चय या अंग्रेजी में बोलो तो यूनियन सेट क्या होता है, जब दो समुच्चयों को हम मिला देते हैं तो वही होता है यूनियन मतलब क्या होता है भाई, मेल जोल। ठीक है, मान लो कि एक समुच्चय ए है, ए में क्या भी रख दें, कुछ भी रख देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, और दूसरा समुच्चय क्या मान लेते हैं, दूसरा समुच्चय मान लेते हैं बी में क्या रख देते हैं, बी में कुछ भी रख दो भाई, मान लो कि ई के बाद एफ जी एच आई। ठीक है, इतना चीज रख दिए। तो दो समुच्चय थे हमारे पास, अब दोनों को क्या करना है, संघ समुच्चय बनाना है, यानी कि यूनियन सेट बनाना है, तो दोनों को मिला दो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए यूनियन जब लिखते हैं जैसे ए, उसके बाद यूनियन की जगह हम ऐसे यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे यू, थोड़ा सा ऐसे बड़े से बना दो जिससे समझ में आता रहे कि यू है। तो ए यूनियन बी, इस यू को क्या पढ़ते हैं, यूनियन। तो ए यूनियन बी बराबर, जब इन दोनों को मिला दिए तो ऐसे बनाओ एक ही मझला कोष्ठक। क्या क्या है, ए बी सी डी ई, तो ए कॉमा बी सी डी ई। उसके बाद क्या है, बी में क्या है, एफ जी एच आई, तो एफ जी कॉमा एच कॉमा आई, हो गया। यही है ए यूनियन बी, बस यही पूछता है। ये जान लो पूरे साल का जितना भी पूछा गया है आज तक डीएलएड में, मैंने सब कुछ देखा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। एक ये पूछे कि ए यूनियन बी, दूसरा पूछ लेता है इंटरसेक्शन, और तीसरा पूछ लेता है घटाना। बस इतना ही आसान पूछेगा। ये रहेगा भैया ये दो चीजें हैं, दो समुच्चय हैं, इनका आप हमें यूनियन बताइए। हिंदी में पूछ सकता है संघ समुच्चय बताइए, या फिर अंग्रेजी में यूनियन सेट बताइए। तो कुछ नहीं करना, बस दोनों को जोड़ देना, हो गया, बस मिल गया एक नंबर। चलो भाई, ये तो हो गया संघ समुच्चय। एक और उदाहरण देते हैं, चलो भाई एक और उदाहरण दे देते हैं। मान लो एक समुच्चय है ए समुच्चय में क्या है, 1 2 3 4 5 मान लो। ठीक है, और दूसरा समुच्चय है बी में क्या है, 3 4 2 5 7। ठीक, 3 4 2 5 7। अब इसका कह रहा है यूनियन निकालो, मतलब संघ समुच्चय निकालो, संघ निकालो। तो ए यूनियन बी बराबर ब्रैकेट में 1 1 2 3 4 5। पहले एक जो एलिमेंट है इसको पूरा लिख लिया। अब देखो आओ बी पे क्या है, आप लिखने लगोगे 3 4 2 5 7। भैया ये गलती मत करना, नियम मत भूलना। मैंने क्या बताया है
कि यूनियन हो कुछ भी हो भाई, हमेशा समुच्चय में कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, पहली चीज। और दूसरा हमने क्या बताया था कि पहली चीज कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, और क्रम बदलने पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो ही चीजें बताई थी कि पहली कि जो भी समुच्चय होते हैं उनमें कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, और दूसरा क्या बताया था कि उनका क्रम बदलने पर, मतलब उनको आगे पीछे करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला याद रखना भाई, ये भूलना मत कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। जैसे 1 2 3 4 5, अब देखो दूसरे में आओ तो 3 है, लेकिन हम अगर ध्यान से देखो तो भैया 3 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो 3 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं 4 पे, 4 है यहाँ देखो, 4 यहाँ भी है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर आओ 2 पे, 2 यहाँ भी है यानी कि 2 को भी नहीं लिखेंगे। 5, 5 भी है, 5 को भी नहीं लिखेंगे। बचा क्या? 7, तो ऐसे कॉमा करके 7 लिख देंगे और ऐसे बंद कर देंगे। समझ में आया? हम अगर ये जो 3 चीजें हैं, 3 4 चीजें इसमें पहले ही लिख दिया मैंने, इसलिए इसको नहीं उतारा, जो बचा था उसी को उतार लिया। ठीक है, फिर इसी में और आगे बढ़ा देते हैं। अगर ये इस तरीके से होता, अगर ये इस तरीके से होता कि 4 6 7 8 9 10, अब ये ऐसे होता तो हम क्या करते? देखते 4 4 यहाँ पे था तो 4 को ना लिखते, 6 6 नहीं है तो 6 को लिख लो, 7 7 भी नहीं है 7 को भी लिख लो, 8 को भी लिख लो, 9 भी नहीं है 9 को भी लिख लो, 10 नहीं है 10 को भी लिख लो। समझ में आया? हम दोनों चीजों के लिखेंगे, दोनों यूनियन का मतलब क्या है? दोनों को मिलाकर लिख दो, बस इतने का ध्यान रखो कि कोई भी चीज रिपीट ना हो, बस एक ही बार लिखो। ठीक है, तो जैसे 4 इधर हमने लिख दिया था तो 4 हमने दोबारा नहीं लिखा, बस यूनियन का मतलब मिला दो। जैसे भैया एक घराती हो गए एक बाराती हो गए, अगर दोनों तरफ से न्योता मिला तो क्या हुआ भैया? आदमी तो एक ही रहेगा। तो वही चीज है, इसको दोनों तरफ से न्योता मिला तो क्या हुआ भाई? आदमी तो एक ही है। जब यूनियन यानी कि जब इकट्ठा होंगे तो डबल थोड़े ना हो जाएगा वो आदमी, आदमी तो एक ही है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आओ दूसरा मिटा देते हैं इसको। ठीक है, मिटा देते हैं तब इधर समझाने में मजा आएगा। चलो अब आओ भाई इधर देखो क्या है। यूनियन के बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन को। दूसरा क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं जानते हो? सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? देख लो, इंटरसेक्शन में वो होते हैं जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होते हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। यानी कि जैसे मान लो एक समुच्चय है ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और दूसरा मान लो कि दूसरा है सेट बी, इसमें क्या है? ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा डी कॉमा डी। ठीक है, इतने मान लो, इतने ही मानो। तो ये है इसका निकालना इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो यूनियन यू की तरह बनता है और इंटरसेक्शन जस्ट उसका उल्टा, ये ऊपर की तरफ मुंह कर रहता है, इंटरसेक्शन नीचे। ऐसे यू बनाना, ठीक है, वी मत बना देना, ऐसे वी मत बनाना, यू बनाना। ठीक है, सीधा यू रहे तो यूनियन और उल्टा यू रहे तो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या फिर हिंदी में क्या है? सर्वनिष्ठ। ठीक है, चलो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, क्या है? ए बी सी डी ई, यहाँ पे क्या है? ए सी ई एफ डी। इंटरसेक्शन में क्या बताया? कॉमन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन वाली चीजें, कॉमन, जो चीजें दोनों में कॉमन हो। सर्वनिष्ठ, जो सभी में रहे। ठीक है, सर्वनिष्ठ जो दोनों में हो, दोनों तरफ हो, जो घराती से भी न्योता पाए हो, बाराती से भी। इस टाइम पे शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है तो ए को लिख लो। फिर आओ बी पे, बी यहाँ है और यहाँ भी है, नहीं है तो मत लिखो। सी पे आओ, सी यहाँ भी है और यहाँ भी है तो सी को भी लिख लो। फिर डी पे आओ, डी इधर है, यहाँ डी है, हाँ यहाँ डी भी है तो भाई डी को भी लिख लिया। ई पे आओ, ई इधर है इधर भी है तो ई भी लिख लिया। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है तो बस हो गया, यहीं पे बंद कर दो। यही आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए सी डी ई। ठीक, समझ में आया? अब आप लोग सोचते होंगे सर बगल में क्या देखते हैं? कैमरे में नहीं, बगल में क्या देखते? भाई बगल में स्क्रीन है तो वही स्क्रीन देखता रहता हूँ कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ ये मत सोचना सर बगल में कहाँ देखते रहते हैं, ये कैमरा है और ये इधर हमको स्क्रीन दिख रही है। चलो ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ? ए सी डी ई, यानी कि जो दोनों में थे वही को हमने लिख लिया, बाकियों को छोड़ दिया, तो वही होता है इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। सभी में जो निष्ठा रखते हो वही है सर्वनिष्ठ।
जो सही हर जगह हो। चलो भाई, तो ये तो हो गया दूसरा चीज। एक आध उदाहरण और दे दें? चलो भाई दे देते हैं। चलो ए ही मान ले, ए बहुत बार मान चुके हैं, इसको मान लो, चलो एस मान लो। एस बराबर क्या हो गया, यहाँ पे मान लो 1 3 4 6 10, ठीक है। और दूसरा मान लो एस के बाद आर मान लो, दूसरा आर बराबर क्या होगा दूसरा सेट में 3 5 8 9 12 4, ठीक है, ऐसे मान लो। अब इसका निकालो एस इंटरसेक्शन आर बराबर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखो एक यहाँ है लेकिन यहाँ एक नहीं है तो मत लिखो, 3 दूसरा 3 है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है तो 3 लिख लो, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है तो 4 भी लिख लो, कॉमा लगाते जाना, ठीक है। 6 देखो 6 यहाँ है और 6 यहाँ नहीं है तो 6 को मत लिखो। 10 देखो यहाँ भी है यहाँ भी नहीं है तो बस हो गया, इतने लिखो, ठीक है। यही आ गया एस इंटरसेक्शन आर बराबर 3,4, ठीक। जो कॉमन है उसको लिख लिया। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ कौन है, जो दोनों तरफ से न्योता पाए हैं, और यूनियन का है कि भाई सबको मिला दो घराती बराती को। बस ये बात ध्यान रखना कि भले आदमी दो तरफ से न्योता पाया है लेकिन आदमी तो एक ही रहेगा ना। 2 बार लिखने का मतलब क्या है भाई, डबल थोड़े ना हो जाएगा, आदमी में तो एक ही रहेगा। हाँ बस खुशी उसको डबल रहेगी भाई दोनों तरफ से न्योता मिला है। चलो तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अब अगर इसी में कहे, चलो ये तो हो गया, मतलब इसके बाद बता दे, पुरानी चीज रिपीट करा दें। अगर इसी में कहे भैया कि सदस्य संख्या बताओ, तो भूले तो नहीं है सदस्य संख्या, क्या चीज, सदस्य संख्या। अगर सदस्य संख्या कहे, सदस्य संख्या यानी कि कार्डिनल नंबर, क्या चीज, कार्डिनल नंबर। अगर यही सदस्य संख्या कहे तो इसमें कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ, सॉरी ये तो यूनियन है ना, इधर मान लो ये इसकी सदस्य संख्या कहे, ये इसका अगर सदस्य संख्या कहे तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5, सदस्य कितने हैं भैया, 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो सदस्य संख्या यानी कि इन एलिमेंट, यानी कि जो भी इसके अंदर ये क्या है, अवयव ना, हाँ जो भी अवयव हैं उन्हीं की संख्या को सदस्य संख्या बोलते हैं। चलो भाई, तो 2 चीजें हम समझ गए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो इसका लास्ट है। लास्ट क्या है, घटाना, डिफरेंस, ठीक है। हमने समझ लिया यूनियन, इंटरसेक्शन। अब इसके बाद घटाना समझते हैं कि घटाना क्या होता है। बस इतनी चीजें आती है, ये जो 3 चीजें लास्ट में मैंने समझाई। पहला आएगा यूनियन, यानी कि संघ कर दो, मिला दो उन सबको। दूसरा आएगा इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन हो ऐसे लोग को छांटो जो दोनों तरफ से न्योता पाए हैं, मतलब घराती बराती जो दोनों तरफ से न्योता पाए हैं उन लोगों को छांटो। और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, घटाना, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे घटाना। चलो, और तीसरे नंबर क्या है, घटाना, या फिर उसको क्या बोलते हैं घटाने को अंग्रेजी में, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डिफरेंस, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भैया ध्यान देना, हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक। डिफरेंस करना या घटाना, ठीक है। तो ये घटाना। अब देखो घटाना क्या है, या फिर समुच्चयों का अंतर कह सकते हो, मतलब हाँ अंतर बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में भाई। घटाना या अंतर, घटाना या समुच्चयों का अंतर, ठीक है। समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस। अब देखो भाई उसको कैसे निकालते हैं। मान लो एक समुच्चय ए है, ठीक है, समुच्चय ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई, ये है समुच्चय ए। और दूसरा समुच्चय क्या है, दूसरा समुच्चय बी है, ये बी है, अरे बी है भाई, ये बी बन गया, ठीक है। दूसरा समुच्चय है बी, और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ई ए सी, ऐसे ही कुछ भी रैंडम, कुछ भी ऐसे ही एलिमेंट्स मान लो। अब कह रहा है कि ए से बी को घटाओ, तो ऐसे लिख दो भैया, समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी बराबर, ऐसे ही मझला कोष्ठक लगाओ और घटा दो। मतलब ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है, यानी कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को ए में से हटा दो, मतलब ए में से उन लोगों को हटा दो जो कि बी में भी है, जो दोनों तरफ रहे उनको भैया भगा दो यहाँ से, जो भी चापलूसी कर रहे हैं। तो ए में देखो ए है, यहाँ ए है, हाँ ए है, तो यानी कि इसको भगा दो, इसको मत लिखो। फिर बी में आओ, अगले पे आओ, बी है यहाँ पे, यहाँ बी है नहीं है तो बी को लिख लो भाई, बी सही आदमी है, दोनों तरफ बात नहीं करता है। फिर आओ सी पे, सी यहाँ है लेकिन सी यहाँ भी है, मतलब ये दोनों तरफ बात करता है, इसको भगा दो, यानी कि इसको भगाया हमने, ए को भगाया हमने।
अब और डी पर, डी यहाँ है और डी यहाँ भी है, मतलब इसको भी भगा दो। ई यहाँ है लेकिन ई यहाँ भी है, यानी कि इसको भी भगा दो, बस हो गया। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, b। यही आपका आ गया आंसर। बस इतना ही पूछे कि भैया ये दो, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, इनका घटाना बताओ, बस हो गया। यही एक लाइन लिख दोगे, 1 नंबर मिल गया। इससे आसान टॉपिक आपको पूरे 3rd सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है, बस काम खत्म। कहो तो का उदाहरण और दे दें। चलो भाई दे देते हैं उदाहरण। दूसरा मान लो कि एक सेट है, मैं अपने नाम से ले लेता हूं पवन। सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। चलो हम P लिख लेते हैं। P बराबर क्या है, ऐसे ही मझला कोष्ठक, मझले कोष्ठक में लिखो क्या चीज, A B C F Z I J। ठीक है, और दूसरा सेट क्या बना लो, दूसरा सेट बना लो P के बाद आता है PQR। ठीक है, दूसरा सेट बना लो R। R में क्या लिखो, कुछ भी लिख लो, A C B I N O Q R, ऐसे ही कुछ भी बना लो। ठीक है, रैंडम ऐसे कुछ भी बना लो। अब कह रहा है कि A माइनस आर निकालो, P माइनस आर निकालो, P माइनस आर यानी कि P में से R को घटाओ। सेट P यानी कि समुच्चय P में से समुच्चय R को घटाओ। तो P माइनस आर बराबर ऐसे ही मझला कोष्ठक लगा देना और पहले पकड़ो A को। A देखो यहाँ है और A यहाँ भी है, तो इसको भगा दो। ठीक है, A यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो A में से एक घट गया, खत्म, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसका काम खत्म। अब आओ B यहाँ है और B यहाँ भी है, यानी कि B का भी काम खत्म, कट गया। B में से B चला गया, 0 बचा। अब आओ C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C में से C चला गया, इसका भी काम खत्म, ये भी कैंसिल होगा। फिर आओ F देखो यहाँ है लेकिन यहाँ F है नहीं है, तो F को लिख लो। जो बचा वही घटाने का मतलब क्या है, जो इधर वाले लोग हैं उनको भगा दो, बाकी जो बचे उन्हीं को लिख लो। फिर आओ Z देखो इधर है, यहाँ पे Z है नहीं है, तो Z को भी लिख लो, कॉमा लगाते जाना। ठीक है, Z लिख लिया, फिर कॉमा लगाया। I देखो I यहाँ है और यहाँ I है, हाँ भैया यहाँ भी I है, तो इसको भी कैंसिल करो। J यहाँ है लेकिन J यहाँ पर नहीं है, तो जब J यहाँ पे नहीं है तो J को भी लिख लो। अब आप कहोगे सर आपने ऊपर वाले से ही क्यों घटाया, अगर हम इससे घटाते, इस वाले से इसको घटाते तो ये लोग भी आ जाते, जो R Q ये सब बचे हैं। भैया ध्यान रखना, ये चीज गलती मत कर देना। क्या कह रहा है, P माइनस आर, मतलब P में से R को घटाओ, तो हम P लेंगे, उसमें से R वाले को घटाते जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी लिखता रहे, इसमें और लिख दो, इसमें और कुछ भी लिख दो, W X Y कुछ भी लिख दो भाई, मतलब नहीं है। ठीक, कुछ भी लिख दो, हमको बस ये ध्यान रखना कि A में हमारे कितने लोग हैं, उसमें से देख लो, अगर दूसरी पार्टी को तो उनको भगा दो, बाकी जो बचे उसे लिख लो। P माइनस आर है, ठीक है, यानी कि इसमें से इसको घटाना, इस वाले में से देखते जाओ, इसमें जो भी है उसी को घटाना, उल्टा मत कर देना। अगर इसी की जगह पर पूछे R माइनस P, यानी कि R में से P को घटाओ, तब हम नीचे से लेंगे, नीचे ऊपर से, मतलब ध्यान रखना जिसमें से जिसको घटाने के लिए कह रहा है उसी में से घटाना। तो इसमें जैसे R माइनस P कह रहा है, R माइनस P, तो R वाला ये है। अब इसमें से देखो A यहाँ है, यहाँ भी A है, तो A कैंसिल। C यहाँ है, C यहाँ भी है, तो C कैंसिल। अब देखो B यहाँ है लेकिन यहाँ भी नहीं है ना, ऊपर वाले में है, तो है भाई B यहाँ भी है। ठीक है, तो B भी कैंसिल। I यहाँ है, I यहाँ भी है, तो I भी कैंसिल। N यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ऐसे N यहाँ लिख लो। फिर उसके बाद आओ O पे, O यहाँ है, O यहाँ पे नहीं है ना ऊपर वाले में, तो O भी लिख लो। फिर कॉमा Q नीचे है, ऊपर है नहीं है भाई, तो Q को भी लिख लो। R देखो इधर भी है, इधर नहीं है, तो R भी लिख लो। W भी नहीं है, ऊपर लिख लो। X भी नहीं है, X भी लिख लो। Y भी नहीं है, Y भी लिख लो। तो ये R माइनस P ये आया, समझ में आया। जिसमें से जिसको घटाने को कह रहा है वही में से घटाना, इतनी बात का ध्यान रखना। बस आप खत्म हो गया। वीडियो छोटी बनी, एक लंबी, मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मैंने घड़ी लगाया नहीं है, क्योंकि आज टाइम काफ़ी हो रहा है। ये मैंने 12:30 बजे रात से रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तो इस टाइम पे 1-1:30 बज रहा होगा, मुझे पता नहीं है। अब अपलोड करने में महाशय हमको जानते हो 3:30 4:30 बजे तक जागना पड़ेगा, अपलोड करेंगे एडिट करके। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, जैसा भी रहे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को तो कम से कम पूरा देखा ही होगा, और देखा होगा तो आपने 1 नंबर अपने नाम पे स्कोर कर लिया, आपने अपने नाम पर 1 नंबर पक्का कर लिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और प्रचार करना तो आज भूल ही गए भाई। ये है अपना इंस्टाग्राम, देखिए प्रचार करने से इससे हमको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है।
इंस्टाग्राम से बस ये रहता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो कमेंट में आप नहीं लिख सकते। जैसे आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाना है तो कहाँ कमेंट में लगा पाओगे भाई, झंझट है ना। इससे अच्छा आप कॉपी में अपने क्वेश्चन को लिखा और सीधे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर दिया कि सर इसका बता दीजिए, हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए है भैया इंस्टाग्राम हमारा क्या है, पवन केसरवानी 910, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इधर है मेरे नीचे टेलीग्राम का क्या नाम है, पोडियम क्लासेस। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है या फिर टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट सर्च कर लो, मिल जाएगा हमारा नाम, हमारे चैनल का लोगो लगा है, ठीक है। तो ये है हमारा टेलीग्राम। अब कहोगे टेलीग्राम का क्या फायदा भैया, हमको कभी पीडीएफ देना हुआ तो हम पीडीएफ दे देंगे। दूसरी बात, आपने पूछा तो सिर्फ आपको आंसर मिला, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक ही आदमी को तो आंसर किया जाता है, लेकिन टेलीग्राम पे क्या रहेगा, उसी आंसर को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ क्वेश्चन के साथ कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया और इसका ये आंसर है। तो आपको भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा कि हाँ, मतलब आपको भी एक प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा ना कि क्वेश्चन की हाँ ये किसी ने पूछा, इसका आंसर सर ने ये दिया, बढ़िया प्रॉपर आंसर मिलता है, मतलब बोलने नहीं पड़ता उसमें। आपको ऐसा नहीं तो केवल सॉल्व करके दे दिया, ढंग से सॉल्व करके देता हूँ कि क्या तरीका से यहाँ पे क्या हुआ है, आपको बताने का आपको समझ में आ जाता है। जैसे मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ बोल के, वैसे ही उस पर लिख कर समझा देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में देख लेना अपना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।